Hello, my dear students of Athena Academy. Today I am going to teach you a new chapter from your Hindi grammar book. The chapter name is Ashuddhi Shodhan and the chapter number is 15. So open your Hindi grammar book and see the lesson Ashuddhi Shodhan. Error करेक्शन। जुड़िए और समझिए। मेरे पिताजी आज दिल्ली से आई है। अच्छा, वे तुझके लिए दिल्ली से क्या लाए हैं? दोनों बच्चों की बातचीत को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि उन्होंने अपनी बातचीत में क्या गलती की है। बच्चों, हम अक्सर लिखते और बोलते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के दो कारण हैं, अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी। यदि हम इन पर ध्यान दें तो हिंदी भाषा शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों ने क्या देखा? दोनों बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखा। तो बच्चों, इन दोनों बच्चों की बातचीत को ध्यान से पढ़ने को कहा और बताने को कहा कि उन दोनों बच्चों ने बातचीत में क्या गलती की है। हम अक्सर क्या करते हैं, लिखते और बोलते समय कुछ गलतियां करते हैं। गलतियों के दो कारण हैं, अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी। यदि हम इन गलतियों को ध्यान दें तो हिंदी भाषा शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर देखो वर्तनी की अशुद्धियाँ। बच्चों, वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग। अगर हम लोग वर्तनी ठीक से लिखेंगे तो हम उच्चारण भी ठीक से कर सकेंगे। जो यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और उन सारे अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर दो क्या है, शब्द है। इन दो शब्दों के अर्थ एक ही है, लेकिन यह दो शब्दों के उच्चारण अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों शब्दों में अलग अलग मात्रा प्रयोग किए गए हैं, इसलिए उच्चारण अलग अलग होता है। तो बच्चों, जब हम लोग वर्तनी अशुद्ध लिखेंगे तो उच्चारण भी अशुद्ध होगी, इसलिए हमें वर्तनी शुद्ध लिखनी चाहिए और उच्चारण भी शुद्ध करनी चाहिए। तो बच्चों, अब मैं तुम लोगों को ये सारे शब्द पढ़कर सुनाऊंगी। तुम लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? कृपया, 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 कृपया। तिथि, तिथि। गृह कार्य, गृह कार्य। वायु, वायु। जवाब, जवाब। पड़ोसी, पड़ोसी। परीक्षा, परीक्षा। बीमारी, बीमारी। कबूतर, कबूतर। इसलिए, इसलिए। क्योंकि, क्योंकि। आवाज, आवाज। बगीचा, बगीचा। त्योहार, त्योहार। वापिस, वापस। बारात, बारात। श्रीमती, श्रीमती। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अनुच्छेद, अनुच्छेद। मछली, मछली। डॉक्टर, डॉक्टर। रुपया, रुपया। आश्रय, आश्चर्य। आशीर्वाद, आशीर्वाद। पुरस्कार,
पुरस्कार। आदर्श, आदर्श। बच्चों अब यहाँ पर देखो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य मतलब सेंटेंस। ये क्या है? ये वाक्य है ना। तो अब हम वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। कुछ वाक्य है जो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अशुद्ध है और उसका शुद्ध रूप भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो अशुद्ध वाक्य में मेरी दीदी बाजार गया है। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या है? मेरी दीदी बाजार गई है। गया है अशुद्ध है, गई है शुद्ध है, क्योंकि मेरी दीदी लड़की है ना, तो इसलिए गया है नहीं है, गई है होगा। ठीक है। अब देखो अशुद्ध में तोता दाल में बैठा है। इसका शुद्ध वाक्य है तोता दाल पर बैठा है। मैं खेलकर के पढ़ूंगी। ये वाक्य अशुद्ध है। मैं खेलकर पढ़ूंगी। ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। मैंने तुमको कहा था। मैंने तुम्हें कहा था। मेरे को वहाँ नहीं जाना। मुझे वहाँ नहीं जाना। फल पेड़ पर से गिर गया। फल पेड़ से गिर गया। कल मेरे नाना जी ने आना है। कल मेरे नाना जी को आना है। तो बच्चों कल मेरे नाना जी ने आना है। ये वाक्य जब हम पढ़ते हैं ना, अपने मुंह से बोलते हैं ना, तब ये वाक्य जो है ना अशुद्ध लगता है। तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। जब हम लोग ये वाक्य अशुद्ध वाक्य बोलते हैं ना, अपने मुंह से बोलते समय में ही हम लोगों को पता चलता है कि ये वाक्य अशुद्ध है और ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। जब हम लोग अपने मुंह से शुद्ध वाक्य पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो तब समझ में आ जाती है कि ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है। मेरे परीक्षा समाप्त हो गए है। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। अब बच्चों यहाँ पर देखो अशुद्ध वाक्य। देखो दाल में कोई पड़ा है। शुद्ध वाक्य। देखो दाल में कुछ पड़ा है। लगता है कमरे में कुछ छिपा है। लगता है कमरे में कोई छिपा है। तो ये वाक्य सही है, शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लगता है कमरे में कुछ छिपा है। ये वाक्य अशुद्ध है। लगता है कमरे में कोई छिपा है। तो ये वाक्य क्या है? सही है, शुद्ध है। अब देखो मैंने तुमका काम कर दिया है। तो ये वाक्य को जब हमने अपने मुंह से बोला तो बोलते समय ही हमें पता लग गया कि ये वाक्य अशुद्ध है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। तो ये वाक्य सही है, शुद्ध है। बच्चे को गर्म करके दूध दो। बच्चे को दूध गर्म करके दो। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मैं और मेरी बहन घूमने गया। मैं और मेरी बहन घूमने गए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ ये वाक्य अशुद्ध है। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ ये वाक्य शुद्ध है। तो बच्चों हमने आज इस लेसन से क्या सीखा? अक्सर हम क्या करते हैं, लिखते और बोलते समय कुछ गलतियाँ करते हैं। गलतियों के दो कारण हैं, अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध वर्तनी।
जब हम लोग वर्तनी अशुद्ध लिखेंगे तो हम लोग उच्चारण भी अशुद्ध बोलेंगे, है ना। तो इसलिए हमें शुद्ध वर्तनी, वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग, शुद्ध वर्तनी हमें लिखनी चाहिए और साथ में शुद्ध उच्चारण भी हमें बोलनी चाहिए, ठीक है।